तो जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हो कि बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हम लोग, और यहाँ बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको जो है एजुकेशन लोन का जो है मेन वेब पेज देखने को मिल रहा होगा। और इस वेबसाइट पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम जो है एजुकेशन लोन के मेन सेक्शन पर है, जहाँ पे आपको जो है स्टार इंडिया यानी स्टार एजुकेशनल लोन का जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि स्टडीज़ इन इंडिया वाला जो है एजुकेशन लोन है। इस एजुकेशन लोन के ऊपर ही बात करेंगे। तो जब आप लोग लर्न मोर के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो क्लिक करने के साथ ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुलेगा, जिसके अंदर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि जो लोन अमाउंट है वो कितना मिलेगा आपको, इसके फीचर्स क्या है, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं, ये सारी जानकारी है। बाकी यहाँ पे कोलेट्रल के साथ में लोन कितना मिलेगा और नॉन कोलेट्रल में आपको कितना लोन मिल जाएगा और कितने रुपए के बाद आपको मार्जिन देना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ मार्जिन वगैरह लगेगा मतलब बेसिकली। तो ये सारी जानकारी भी इसके अंदर है। और मैं पहले बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग जो है इस एजुकेशन लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हो। ऑनलाइन अप्लाई का मतलब होता है प्रॉपर तौर पे ऑनलाइन, यहाँ पे कोई ऑफलाइन मेथड नहीं होगा, सारा काम ऑनलाइन होगा। अब इस ऑनलाइन चीज़ को आपको कंप्लीट कैसे करना है, इसके बारे में इस वीडियो को आप लोगों को जानना है, तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। एंड लोन पावर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन के बारे में। तो अब अगर तक आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा एंड तक वॉच करना है वीडियो को। और साथ ही में लोन पावर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब तुरंत करो और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ये भी बताओ कि आप लोगों को एजुकेशन लोन की नीड क्यों है, और अगर आपको एजुकेशन लोन लेना भी है तो आपको बैंक ऑफ इंडिया से क्यों लेना है। अब वीडियो को शुरू करते हैं, बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की, जो कि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आसान है, लेकिन आप लोगों को पूरी तरीके से इसको जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। तो स्टेप्स प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो है, वीडियो की जैसे टाइटल पे जैसे क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है यहाँ पे वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ वेबसाइट पे आने के साथ ही अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जो है कुछ ही लिमिटेड कैटेगरी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जो लोन लेना है वो आपको ही पता है, एजुकेशन लोन आपको लेना है तो सिंपली आपको एजुकेशन लोन के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे एजुकेशन लोन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पे दोबारा से मेन्यू बार के ऑप्शन पर जाना होगा। क्यों, देखो एजुकेशन लोन की कैटेगरी पर आप लोग क्लिक कर लोगे, लेकिन आपको पता है बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको बैंक ऑफ इंडिया या BOI एजुकेशन डाल के जो है सिंपली सर्च कर सकते हो। इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना है, और इसके बाद देखते हैं हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे जो है बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन से तो नहीं है, हम दोबारा एक बार सर्च करते हो। यहाँ पे हम टाइप करते हैं बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन, और अब हमने किया सर्च तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आर्टिकल्स आ जाएंगे, बट हमें क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से लेना है तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन कैसे ले। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात होगी, सर्च पे जाके आपको BOI एजुकेशन लोन में डाल सकते हो, या फिर बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन पूरा लिखोगे तो भी आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सिंपली टैप करना है और आप लोगों के सामने इसका आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब जब आर्टिकल खुल जाएगा तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस आर्टिकल को पूरा A to Z आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने में कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई हमें क्यों पढ़ना है, हमें तो सारी जानकारी पहले से पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जानकारी ऐसी रहती है जो आपको नहीं पता चलती है किसी नई इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद, या एजुकेशन लोन के सेक्शन में आपको कुछ नई चीज़ पता चल जाएगी, या हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों ने कुछ और इमेजिनेशन कर रखी हो लेकिन वो कुछ और ही चीज़ निकल जाए। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों को जानकारी चाहिए वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आके पूरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करने से मतलब है ऑनलाइन, उनको करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आपको सिंपली कर देना होगा क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप लोग सामने खुल जाएगा बैंक ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन वाला वेबसाइट, जो कि आप लोगों ने इसको इंट्रो में भी देखा था। तो ये बात आपके सामने एकदम से क्लियर है कि यहाँ पे अब आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो सिंपली हमें कौन सा लोन लेना है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। वो मैंने बताया स्टार एजुकेशन लोन लेना है, जो कि स्टडीज़ इन इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर हमें स्टडी करने के लिए स्टार एजुकेशन लोन को हम लोग लेने वाले हैं। लर्न मोर के ऑप्शन में क्लिक करोगे, सिंपली आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट दोबारा खुल जाएगी, मतलब ये नया वेब पेज आ जाएगा। और इसके अंदर फीचर्स वगैरह के बारे में जानकारी है, जो कि मैंने पहले भी कहा था, आप इसको पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी देखते हैं सबसे पहले, एलिजिबिलिटी क्या है। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी अप टू 4 लाख तक का बताया जा रहा है। यहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं, सिंपल तरीके से इंडियन नेशनल जो इंडिया में रहते हैं, नेशनल है, इसके अलावा शुड हैव सिक्योर्ड एडमिशन, उनका किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेज वगैरह में जो कोर्सेज वगैरह में है उनके एक तरीके से मेरिट बेसिस पे या एंट्रेंस लिस्ट के थ्रू जो है, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है उनका एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कि आपको यहाँ पे पूरी तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा कि इनका जो एडमिशन है वो इस XYZ जो भी यहाँ पे कॉलेजेस है या स्कूल्स है यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है बताना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपके कितने मार्क्स आए, और वाकई में प्रूवन देना पड़ेगा कि उसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है या कोर्स में एडमिशन हो रहा है। और ये सारी चीज़ आपको जो एक तरीके से वेरिफिकेशन के तौर पर भी जरूरत पड़ने वाली है, और यही आपकी एलिजिबिलिटी का कारण भी बन जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बात कर ले तो बता दूँ ये जो है टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो लोन अमाउंट है
वो लोन 7.5 लाख तक का भी मिल जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और 7.5 लाख से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको कितने लोन अमाउंट की नीड है। अब लास्ट आता है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। तो आपके पास आपकी क्या क्या रख लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आपको रखना है आपके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, इनकम प्रूफ, और ये चाहिए आपके पेरेंट्स को। इसके अलावा यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये स्टूडेंट के केस में है कि 10th और 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में प्रूफ ऑफ एडमिशन, जब एंट्रेंस टेस्ट आप पास करोगे लाइक CUET वगैरह में, तो उसके आपको मार्कशीट दिखा सकते हो या फिर उसका स्कोर कार्ड दिखा सकते हो। इसके स्टडी एक्सपेंसेस दिखा सकते हो कि टोटल साल में कितना पैसा खर्च होने वाला है। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ये आपके पिताजी की चाहिए होगी, और साथ में शायद आपकी भी, और साथ में VLP पोर्टल रेफरेंस नंबर। और इसके अलावा सारी चीज़ को करने के बाद आपको जो है कोलेटरल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जो है आप कुछ ना कुछ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तक का आपको लोन लोगे जो कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बोला जाएगा, तो आपको सिंपली तरीके से सिक्योरिटीज़ को भी एक तरीके से तैयार रखना है। शुरू करते हैं। अब अप्लाई करने के लिए नॉर्मल आपको पता ही करना क्या है, अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे, थोड़ा सा करना है वेट, और आप लोगों के सामने जो है विद्यालक्ष्मी का वेब पोर्टल खुल जाएगा। खुलने के साथ ही यहाँ पे आपको एक काम करना है, जो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग पहली दफ़ा आए होंगे, तो यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जिनका अकाउंट यहाँ पे नहीं है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। स्टूडेंट की बात हो रही है, और आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके जो है पूरा तरीके से अकाउंट बना लेना है। इसके बाद लॉगिन पे टाइप करोगे, स्टूडेंट लॉगिन पे आप लोगों को जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही आपको जो है सिंपल तरीके से जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले बता दूं, जब आप लोग अपना अकाउंट रजिस्टर करोगे और जो आप ईमेल आईडी देते हो, ईमेल आईडी को जो है आपको ईमेल के थ्रू जो है एक्टिवेशन भी करना पड़ेगा, जो कि ईमेल एक्टिवेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी। उसके बाद ही आप लोग जो है सक्सेसफुली तरीके से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। अब क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है लॉगिन कर चुका हूँ अच्छी तरीके से। और लॉगिन करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है 3 बार्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन इसी के अंदर है। ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्या दिखेगा, और सर्च फॉर लोन एंड अप्लाई स्कीम के बारे में क्या है, तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो पहला सेक्शन है वो इंस्ट्रक्शन का आएगा। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको अपने साथ में क्या क्या रखना है। हालांकि ये सेम बात आपको बैंक ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, तो चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वरना हम जो है नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में शुरुआती जानकारी पूछी जाएगी कि आप हायर स्टडीज़ इंडिया में करना चाहते हो, और क्योंकि ये लोन भी इंडिया के लिए ही होने वाला है, स्टडीज़ इन इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया स्टार एजुकेशन लोन का, तो आप सिंपली जो है येस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पूछाएगा कि आपके पर साल में आपके पेरेंट्स की जो इनकम है 4.5 लाख से ऊपर होती है क्या। अगर होती है तो येस करना है, तो उसका आपको बताना पड़ेगा कि कितनी इनकम जो है वो टोटल मतलब बनती है उनकी, या फिर जो भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन आप कौन से कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज में ले रहे हो, सब चूज़ करने के बाद आप जाओगे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में, सॉरी आप लोग आते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दो लोगों की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगे। ये जो सेक्शन है ये स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जो सेक्शन है ये उनके को एप्लीकेंट, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, फादर हो गए, माता पिता कोई भी एक हो गए, वो सिंपली तरीके से इनका सेक्शन है। जो सारी चीज़ें पूछी जा रही है इस ऑप्शन के हिसाब से, वो आपको दोनों को एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों के केस में आपको अच्छी तरीके से भरना होगा। फिर चाहे वो उनकी प्रोफाइल की पूरी जानकारी हो, फिर चाहे वो उनकी इनकम की पूरी जानकारी हो, या उसकी एड्रेस की पूरी जानकारी हो, ऑल ओवर डैट। ये सारी चीज़ करने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि आता है प्रेजेंट बैंक का डिटेल्स में। यहाँ पे आप लोग बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि ब्रांच का IFSC कोड। अगर स्टूडेंट का भी बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट है और पेरेंट्स का भी है, तो सिंपल तरीके से डाल सकते हो। बट हो सकता है कि पेरेंट्स का जो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में हो और स्टूडेंट का कुछ और केसेस में, तो दोनों ही केसेस में आपको सिंपल तरीके से लोन को अप्लाई करने के लिए पेरेंट्स का मस्ट अकाउंट होना चाहिए। तो एक बात का खास ख्याल रखें कि अकाउंट आपका पहले तो दोनों का ही होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट। फिर बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या भरना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट करना है कोर्स को, कि मेरिट या मैनेजमेंट कोटा पे जा रहे हो, और ड्यूरेशन आपको कितना 2 साल का होता है। वैसे PG कोर्सेज के लिए और UG कोर्सेज के लिए 3 या 4 साल का होता है। तो वो सब चीज़ करने के बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि कब से शुरू हो रहा है, और डेट ऑफ कंप्लीटेशन यानी कब तक खत्म हो जाएगा, कब पूरा जानकारी आपको देकर कोर्स स्टॉक फाइनेंस डिटेल्स पे अब आओगे। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर सब लगा के आपका पहले साल से लेकर जितने साल तक आपका कोर्सेज है, जैसे कि PG कोर्सेज के लिए 2 साल के लिए और UG कोर्सेज के लिए 3 से 4 साल के लिए, तो आपको टोटल पैसा कितना लगने वाला है वो आपको स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस में यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे बताना पड़ेगा। लास्ट में आपको बात आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स की साइज कंप्रेस जरूर कर लेना, और अच्छी क्वालिटी की आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो होनी चाहिए, जिसमें मार्कशीट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ एडमिशन, प्रूफ ऑफ इनकम या आपके गारंटर की या को एप्लीकेंट की जाएगी, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस बाय गिवन बाय इंस्टीट्यूट, और फॉर्म 16 ये भी को एप्लीकेंट की, IT रिटर्न्स को एप्लीकेंट की, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इस साइज अंडरटेकिंग है, एप्लीकेंट की फोटो यानी कि आप स्टूडेंट की फोटो, और पेरेंट की फोटो नीचे वाले ऑप्शन पे, फिर को एप्लीकेंट में भी पेरेंट या गारंटर की फोटो आप देखिए टिक मार्क करके सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दोबारा आपसे रिव्यू प्रीव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे पूछा था कि आपने जो डिटेल्स भरी है उसमें कोई गलती तो नहीं, चेक कर लो। अगर सारी चीज़ ठीक होती तो आप लोग बढ़ोगे आगे।
इसके बाद सेव करने के साथ ही आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कि इंडिया में आप लोगों को लोन लेना है, तो वो चीज़ मतलब सेकंड ऑप्शन पे आओगे, जहाँ पे अब आपको जो है स्टेटस के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे बताएगा कि बैंक और जो है और लोन स्कीम क्या है, उस बैंक के अंडर में आपको कौन कौन से लोन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस जो से बैंक से लोन चाहिए वो आप कर सकते हो, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से स्किल स्कीम है, बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन भी है। और क्योंकि आपको बैंक ऑफ इंडिया से चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है बैंक ऑफ इंडिया का भी सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट करते जाओगे, आपको जो है और भी बहुत सारे बैंक्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का BOI स्टार एजुकेशन लोन है जो कि आप देख सकते हो, तो आपको यही लेना है। तो इसके अप्लाई वाले बटन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही इसके बाद जो है आप लोगों को जो है जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस हो गए उसके सबसे पहले आपको सिटी, ब्रांच नेम और IFSC कोड डाल के सर्च कर लेना है। और उस चीज़ का, जैसे सपोज करो कि कोई नई दिल्ली के कैनाट प्लेस में रहता है, तो कैनाट प्लेस में अगर बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है तो वहाँ का आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको आपका लोन अप्लाई कर लेना है। ये सिंपल प्रोसेस है और सिंपल स्टेप है, जिसके बिहाफ पे आप लोग बहुत ही आसानी से बैंक ऑफ इंडिया से स्टार एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका क्या ख्याल है आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी रही आप लोगों के लिए, पूरा प्रोसेस बताया, तो उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी, कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। और अभी तक आप लोगों ने लोन पावर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये तो बात हो गई है बैंक ऑफ इंडिया से स्टार एजुकेशन लोन के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बैंक ऑफ इंडिया में ही आप लोग जो है शिशु मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो। शिशु मुद्रा लोन जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए है। अगर आपके घर में कोई भी बिजनेस करता है जो कि छोटे लेवल से बिजनेस शुरू करता है, लेकिन उसको 50,000 रुपये तक की लोन अमाउंट की नीड है, तो आप लोग एक बहुत अच्छा जो है शिशु मुद्रा लोन 50,000 रुपये तक का अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे, आई बटन में वीडियो मिलेगी, जाके तुरंत वॉच करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।